फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे क्लास 11th मंथली एग्जामिनेशन सितंबर 2023 यानी कक्षा 11 मासिक परीक्षा सितंबर 2023 का पॉलिटिकल साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न। ये आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। इसमें देखिएगा 30 प्रश्न पूछा गया है, जिसमें से आपको 25 का आंसर करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है क्या राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है। ये किसका कथन है? राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी गार्नर का कथन है। उसके बाद निम्न में से किसने कहा मनुष्य एक राजनीतिक पशु है यानी सामाजिक प्राणी है? अरस्तू ने कहा था, आपको पता है। उसके बाद राजनीतिक विज्ञान का अन्य समाज विज्ञान के साथ एकीकृत आधारभूत संबंध है। ये कैसा संबंध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यवहारवाद। ये व्यवहारवाद संबंध है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिएगा निम्नलिखित में से किसने कहा था स्वतंत्रता शासन के विपरीत है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सीले ने कहा था। उसके बाद ऑन लिबर्टी पुस्तक किसने लिखा था? तो मिल ने लिखा है, ये याद रखिएगा। राज्य की दैवीय संपत्ति का सिद्धांत समर्थन किसने किया? तो पूर्ण राजतंत्रों ने जो है इसका पूर्ण समर्थन किया है। राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत के मुख्य समर्थक चर्च थे यानी धार्मिक संस्थान थे। उसके बाद देखिए राज्य के दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत के अनुसार राजा को अपना अधिकार कहाँ से? देवता द्वारा प्राप्त होता था। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं? राज्य की विशेषताएं हैं, देखिएगा, यानी जनसंख्या होना चाहिए, क्षेत्र होना चाहिए, सरकार और संप्रभुता सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन मानता है कि राज्य एक आवश्यक बुराई है? तो ये व्यक्तिवादी मानते हैं कि राज्य एक आवश्यक बुराई है। उसके बाद किसने राज्य को एक वर्ग तथा दूसरे वर्ग के शोषण का साधन माना? तो राइट आंसर हो जाएगा मार्क्स। उसके बाद स्वतंत्रता का अर्थ उन परिस्थितियों को प्रदान करता है जो मानव व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है, मानना है आधुनिक राजनीतिक विचारक का। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता का प्रकार नहीं है? तो प्रशासनिक स्वतंत्रता कोई प्रकार नहीं है। फ्रीडम फॉर फियर नामक पुस्तक आंग सान सूकी की है। लॉ वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला की पुस्तक है। मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है लेकिन हर जगह वह जंजीरों से जकड़ा रहता है, ये रूसो का कथन है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता के सकारात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक है? तो राइट आंसर होगा ग्रीन। उसके बाद देखिएगा कौन सी सरकार व्यक्ति की स्वतंत्रता पर कम से कम प्रतिबंध लगाती है? तो वो ये देखिए साम्यवादी सरकार, इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि वहां आप खुल के कुछ कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका देखिएगा स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी हैं। तो स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी नहीं है, यानी कि यहाँ पर यदि हम लोग देखेंगे तो इसका राइट आंसर हम लोग बी कर सकते हैं, जबकि इसका सी भी हो सकता है। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से राजनीतिक समानता का उदाहरण है मतदान का अधिकार। उसके बाद 20वीं शताब्दी में किस पर ज्यादा जोर दिया गया था? सामाजिक और आर्थिक समानता दोनों पर दिया गया था। समानता का अर्थ होता है इनमें से सभी, यानी सभी के लिए समान अवसर, समानताओं के लिए समान वेतन, कानून के समक्ष सभी समान। उसके बाद भौतिक समानता का अर्थ होता है सामाजिक समानता, किसके अनुसार लोगों को असमान होने पर या रहने का अधिकार है? तो ये थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। 25 नंबर का देखिए निम्नलिखित में से लॉ के अनुसार प्राकृतिक अधिकारों में शामिल नहीं है, समानता का अधिकार शामिल नहीं है। स्वतंत्रता एवं समानता को एक दूसरे के पूरक किसने मापा है? तो इसका राइट आंसर होगा रूसो। बुद्धिमान होना किस प्रकार की असमानता है? प्राकृतिक असमानता है। उसके बाद देखिएगा किसके अनुसार समानता द्वार से प्रवेश करती है फिर स्वतंत्रता खिड़की से उड़ जाती है? ये आपका देखिएगा हाइक का कथन है, याद रख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा समानता का आयाम नहीं है? तो धार्मिक ये आयाम नहीं है। यानी समानता का आयाम जो है ये आपका आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक है। असमानता का आधार इनमें से सभी है, यानी देखिएगा असमानता का आधार इनमें से सभी है दोस्तों। तो इस प्रकार 4 मिनट में हम लोग 30 सवाल को देख लिए, और लगातार जो एग्जाम आपका होगा उसका सभी प्रश्न आपका आंसर इसी चैनल पर आप देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रेडियंट कंपटीशन क्लासेस, ये आपको सभी तरह के जो है आंसर, यानी सभी प्रश्न का, सभी सब्जेक्ट के प्रश्न का आंसर आपको यहाँ पे कराया जाएगा दोस्तों। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।